तो हेलो बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, पहले मैं रीड करके आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद तो हम लोग इसका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेट्स ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। कह रहा कि डेली बेस पर कोई होता 50 वर्कर्स किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, जो कि आपका इस तरह का दिया हुआ है। ये डेली वेट्स है, ये क्या रुपीस में है, और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स का होता है फ्रीक्वेंसी एफ आई होती है, आपका ये दे रखा है। और क्या बोल रहा है नीचे लिखा है कि फाइंड द मीन डेली, यानी मीन निकालना आपको। फिर लिखा है कि यूज ऑफ फाइंड द मीन डेली वेट्स ऑफ द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री ऑफ यूजिंग ए अप्रोप्रिएट मेथड। देखिए, अप्रोप्रिएट कोई मेथड बच्चा नहीं होता, तीन ही मेथड होता है, आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? पहला डायरेक्ट, दूसरा होता है क्या एज्यूम, और तीसरा क्या होता है स्टेप डेविएशन। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित विधि का प्रयोग करके। क्या बोला बच्चे? पहले समझिए इसका मतलब। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित विधि का प्रयोग करके, यानी जो आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग करके आप तीनों में से जो होता है, जो आपको उचित लगेगा, जो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, वही प्रयोग करके आपको लगाइए। कई बच्चे सब गलत इसका से करें, सर अप्रोप्रिएट क्या होगा? नहीं बच्चे, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि उचित विधि का प्रयोग करके आप इसको सॉल्व करिए। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों में से जो आपको सबसे आसान हो उसका प्रयोग करके आप उसमें सॉल्व करिए। समझे क्वेश्चन को? अब देखिए, अब दिया है, अब देखिए इसमें देखिए हम लोग क्या जाना लगा रहे हैं, स्टेप डेविएशन। क्यों जा रहे हैं बताइए। देखिए पहले देखिए जब जो आपका इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। जब क्लास इंटरवल जो होता है बच्चों, जब क्लास इंटरवल क्या हो 100 से ज्यादा हो। ये मेरा, जहां तक मेरा बच्चे ये बुक में नहीं दिया, ठीक है, मतलब मेरा कंसेप्ट है, क्योंकि पढ़ाते हैं बहुत दिन से हम। तो देखिए जब एक क्लास इंटरवल 100 से ज्यादा हो बच्चे, तो आप हमेशा जो होता है क्या यही वाला लगाइएगा। कौन? स्टेप डेविएशन वाला। इससे यह फायदा होगा कि जो वैल्यू आपकी आएगा थोड़ा कम आएगी, नहीं तो गुणा करते करते थक जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब ये इंटरवल क्या हो 100 से कम रहेगा, ठीक है, मतलब 100 से ज्यादा रहेगा, तो कौन सा स्टेप डेविएशन लगाएंगे, ठीक है ना। अब बाकी नाम ले लिया कि स्टेप डेविएशन करो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब देखिए जब किसी क्वेश्चन में कोई नाम वगैरह नहीं लेता है, वैसे देखिए आपको सिंपल सॉल्व करना है, तो स्टेप डेविएशन कब लगाएंगे? जब ये क्या क्लास इंटरवल का 100 से ज्यादा। देखिए क्या दिया, 500 दे दिया है कि नहीं, क्योंकि इसको जो होता है क्या स्टेप डेविएशन से लगाएंगे तभी आपको आसान होगा, नहीं तो आसान नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना। अब आते हैं कि क्लास इंटरवल पर। अब देखिए वैल्यू दिया हुआ है, पहले हम सीरीज चेक करते हैं कि जो सीरीज दिया है, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में दिया है, ठीक है ना। अब देखिए पहला जो सीरीज दिया है ये आपका इस तरह दिया है, फिर देखिए ये आपका ये बन जा रहा है, ये आपका सेम है, ये आपका सेम है, आपका सेम है। तो कौन सा सीरीज है? कंटीन्यूअस सीरीज। बच्चे इंट्रोडक्शन बताया था कंटीन्यूअस सीरीज रहेगा, तो कोई हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो हम आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आपका दे दिया, कोई दिक्कत नहीं दी। यही क्या आप करते हैं, डिसकंटीन्यूअस होता क्या करते हैं, पहले इसको चेंज करते हैं, इसमें 0.5 घटाते हैं, फिर इसमें जोड़ते हैं, जबकि उसमें ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया देखिए, अभी देखिए अभी क्या दिया, xi निकालेंगे। तो बच्चों xi का फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कर देते हैं। तो बोलिए 500 में रखिए, 500 प्लस 520 अपान 2 कर देंगे, कितना आएगा? 1 कितना आएगा? 510 आएगा ना बच्चा। ये भाई गाड़ी कितना आएगा? 510 ही आएगा ना। हां। तो आपका देखिए इतना आपका है, देखिए इसको जोड़ कितना आपको होगा, 1020 होगा ना। तब 1020 होगा क्या आपका, सारा कितना 510 ही होगा ना। तो 510 का कितना होगा आपका? 510 होगा। बोलिए यहां तक समझ रखनी आ गया। देखो बच्चा मातम नहीं, पढ़ाई नहीं करना है, एकदम ऐसा सही करना था, कोई दिक्कत ना हो। नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हां, अब चलते हैं नेक्स्ट जो होता है 530। हां, अब देखिए यही फार्मूला तो रहेगा, देखिए फिर भी समझा दे रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम नहीं समझ पाते हैं। तो x बार फिर निकालेंगे इसका, सॉरी xi, तो क्या होगा 520 प्लस 540 बटे 2 कितना आएगा? अभी बोलिए 530 नहीं, हां 530 होगा बच्चे, नहीं समझ रखिए। तो 5 कितना 60 है ना, 60 का आधा कितना 30 हो जाएगा, बात खत्म, 530 हो जाएगा। क्यों आप परेशान होते हैं, कितना आएगा 530। अब बोलिए कितना हो जाएगा 550। वेरी गुड, 550, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 570। 570, ये कितना हो जाएगा 590। 590, बोलिए आप तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलिए तरीका आपका वही, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए di दिया बच्चे, कैसे निकलता है xi माइनस a। अब देखिए बच्चे एज्यूम मीन पता फार्मूले में बताया था ना कि जब क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे आपको कैसे निकालते हो, ध्यान दीजिए।
पहले तो आपको चीज हमेशा याद है कि जो आपका ए होगा एज्यूम बीन हमेशा कहां मिलता है, एक्स साई में। कहां मिलता है, एक्स साई मिलता है। पहले आता है क्वेश्चन की तरफ देखिए। अब देखिए इसको देखिए, अब एक्स आई आपका यही है मान लीजिए, तो इसमें देखिए नंबर देखते देखिए कि देखिए अब जो क्लास इंटरवल आपका है देखिए आपका क्या मतलब एक्स आई यहां दिया है, क्या क्लास इंटरवल यहां है, तो बोलिए इस नंबर पे जो होता है हमारा देखिए कितने नंबर, 5 नंबर है, तो 2 नंबर ऊपर से 2 नंबर नीचे से, बीच का हमारा हो जाएगा क्या, ये जो बीन हो जाएगा ये वाला। बोलिए यार कोई दिक्कत होता है नहीं, समझे। जब ऑड नंबर होगा, विषम संख्या रहेगी, तो क्या 2 नंबर ऊपर से 2 नंबर नीचे, बीच का नंबर हो जाएगा एज्यूम। बोलिए ये हमारी चीज क्या है, ये हमारा है एज्यूम ए है। बोलिए एज्यूम कहां मिलता है, एक्स साइन मिलता है, वैसा आपको याद होना चाहिए। अब कई लोग ज्ञान चंद होंगे, बोले गुरुजी वाले 6 नंबर होता, तो कोई बात चला, देखिए 6 का आधा कितना होगा, 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा, और ऊपर से आओगे 1 2 3 नंबर तब भी आपका होगा, ठीक है ना। ये बात कर रहे हैं, नंबर और होता तब मान लीजिए 8 नंबर दिया होता, ये मान लो 8 इंटरवल होता है, तो 2 करोगे कितना होगा, 4 होगा। अब ऊपर से गिनोगे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 डिवीजन भी आप जानने को दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसमें दिया है आपका 8, तो 8 ही हम देखेंगे। देखिए अब क्या देखिए, अब क्या होगा, अब एज्यूम कितना होगा इसका, 550 हो गया। अब कैसे निकालते हैं वो ध्यान देंगे हम लोग। देखिए अब ये चीज हम लोग चलेंगे कि अब डी आई जब निकालेंगे हम लोग, तो क्या दिया, एक्स आई दिया, तो एक्स आई हमारा कौन हो जाएगा, 550, यही है पहला नंबर है इसका, 510 माइनस। अब एज्यूम ए हमारा क्या है, ए है 550, तो बोलिए बच्चा कितना आएगा, -40, क्या कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर वही से फिर क्या है, डी आई का एक्स आई माइनस ए, तो क्या अब इस बार क्या करेंगे, हां -530 माइनस 550, एज्यूम मीन हमेशा क्या होगा, 550 है। अब बच्चा कितना हो जाएगा, -20, तो यहां कितना लिख देंगे बच्चा, -20। बोलिए समझ में नहीं मिल रहा आगे। अब देखिए अब चलते हैं, ये वाला निकाले, ऐसे निकालेंगे इसको देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि डी आई जो निकालेंगे तो एक्स आई 550 माइनस 550 कितना बचेगा, 0 हो जाएगा ना, इसलिए क्या 0 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक को देख रहे हैं। फिर जो होता है इसको माइनस करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 20, फिर कितना हो जाएगा 40। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, डी आई भी आप निकालना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इस पर। अब देखिए अब नेक्स्ट कैसे करके निकालेंगे, u क्या di by h। देखिए तो di by h मतलब क्या होता है, देखिए di by h सॉरी ui निकालेंगे तो di by h होता है, तो di हमारा कितना आ दिया है, -40 अपॉन h में। देखिए अब h का होता है समझ लीजिए, h मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ क्लास, ठीक है। तो देखिए इंटरवल के बीच में कितने का डिफर बताइए, 20। आपको बताया था कहीं नोट्स में, कहीं लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए तो h जब निकालते हैं क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो आप बताइए अपर लिमिट कितना है, 520 है, माइनस लोअर लिमिट कितना है, 500 है, तो कितना आ गया इसका 20, कितना आ गया 20 आ गया। तेज का कितना आ गया 20 है, कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बोलिए जब इसको करें कितना आपका 20 है, काटे कितना आएगा -2, तो यहां कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। बोलिए समझ रहे नहीं। चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं, ये आपका कांसेप्ट है। अब कहीं भी देखिए निकालेंगे सब इसका डिफर क्या, दोनों के बीच का डिफर 20 है, वही हमारा h होता है, ठीक है ना। हाइट ऑफ क्लास या साइज ऑफ क्लास होता है, लिखवाएंगे इंट्रोडक्शन वीडियो में लिखवाएं, नहीं समझे होंगे जाके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब सॉल्यूशन देखिए, इसका भी हम लोग ऐसे निकालेंगे, ui निकालेंगे तो क्या हमारा होगा di by h। अब देखिए di हमारा कितना है -20 है, ठीक है। अब क्या है 20 है, कितना होगा -1 हो जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा -1। अब बोलिए इसका करें कितना हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी फार्मूले पर रख के करेंगे तो आपका आएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को करके दिखाए हैं। अब चलते हैं आगे हम लोग। देखिए अगला हमारा क्या है, fi ui। तो बताइए बच्चा सब तो हो गया है। अब देखिए पहले इसमें रख के करेंगे, देखिए कोई गलती बच्चों नहीं होगा। देखिए fi है तो fi ही है, ui आपका क्या है, ये है, ऐसे रखिए उंगली, तो क्या है 12 गुना -24। बोलिए फिर इस पर आइए, fi है 14 और -1 कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे ना। हां अब देखिए बच्चे गुणा होगा इसका, हमेशा 14 में -1 कितना रहेगा -14 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा -14 समझ गए। देखिए ये भी क्या गुणा ही हुआ है 12 into -2 ठीक है ना, वो मतलब गुणा हुआ है, याद रहे हमेशा क्या, क्योंकि यहाँ पे इंटू सिंबल है तो गुणा होगा। इसका टेबल इससे पढ़ेंगे इतना आ जाएगा, फिर इसका टेबल इससे पढ़ेंगे माइनस हो जाएगा, और फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर 6 का टेबल पढ़ेंगे 1 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर 10 का टेबल पढ़ेंगे 2 में कितना होगा 20 हो जाएगा। बोलिए बच्चों समझ में नहीं आता टेबल निकालने में। चलिए चलते हैं आगे हम लोग। अब इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए फिर बता रहा हूं। देखिए बच्चों अब इसका हम लोग ये थोड़ा सा ये करेंगे वो इसको ऐड निकाल लेंगे इसका, और ये भी फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग प्लस करते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो ये चीज हमारी क्या हो जाएगी सिग्मा एफ आई। बोले कितना दिया था क्वेश्चन में, दिया 50, दोनों ये सबको प्लस करेंगे तो क्या होगा 50 ही आएगा, ठीक है ना। 50 वर्कर दिया गया बुक में, नहीं समझ आ रहा इसको क्या सारे को प्लस कर दो, इसका मतलब होता है सम। अब यहाँ आएंगे यू वाई, बोले कितना होगा ये जब इसको ऐड करेंगे, देखिए निकाल, चूंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम क्या इसको बच्चे निकाल के इसका सॉल्यूशन रखे हुए हैं, ये नहीं कि गुरुजी आप पहुंच गए, इसलिए बच्चे पूरा आपको हम बताया है। तो कितना आएगा -12 ठीक है -12 हो गया। अब देखिए अब सारी चीज हमने निकाल दिया, अब जो इसका बेसिक जो फार्मूला होता है उस पर रखेंगे, तो इसका स्टेप डेविएशन का ध्यान रखेंगे जो होता है ठीक है। तो इसका देखिए जो फार्मूला हमारा है यहाँ बता रहे हैं क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है बच्चों, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है देखिए, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब ए का मान क्या है, एज्यूम मीन कितना हमारा निकला था यहाँ पर 550। हाँ 550 बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब क्या होता है ये देखिए सिग्मा एफ आई इंटू यू आई दिया -12, तो -12 आपका हो गया अपान क्या सिग्मा एफ आई कितना 50 दिया है 50 इंटू, अब बीच का एच है, एच कैसे निकला था क्या था ना हाइट ऑफ क्लास, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 20 का डिफरेंस है तो 20, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे कितना 550 प्लस, हाँ देखिए अच्छा 0 से 0 कट गया, कितना बचा यहाँ पर -12 हाँ इससे गुणा करेंगे, इसमें कितना -24/5 देखिए। अब 50 हो गया 550 और माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाएगा 24/5। अब देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे आप लोग 550 है माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4.8, कितना हो जाएगा 4.8 माइनस करें कितना आएगा आपका, तो यहाँ पर आप कर लिख सकते हैं इसको, आपका आ जाएगा 55420, इस तरह बच्चा आपका हो जाएगा आंसर है, ठीक है ना। इस तरह के देखिए इजीली हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो लाइक कमेंट करिए और इसको अच्छे तरीके से समझिए आप लोग।